हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली डेज में आपका मोस्ट वेलकम। मैं हूं कुमारी। मैं लेकर हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं, आज वो टॉपिक है व्हाई शुड वी मेजर टीडीएस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जो अपना पानी है, पीने वाला पानी है, उसका टीडीएस कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। और तो फ्रेंड, जैसे जो हायर टीडीएस का जो वाटर है, उसे पीने से हमारे सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो पानी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जो जैसे लेड, कॉपर, क्लोरीन, इन सब की मात्रा उपस्थित होती है, तो इनसे क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे हायर टीडीएस के वाटर में स्मेल क्यों आती है और टेस्ट कैसा होता है, उन सब पे चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। तो फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर कर दें, जिससे कि हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है हम लोग जो पीते हैं, उसका कितने टीडीएस के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो वो पानी पीने योग्य होता है, और कितने टीडीएस से अकॉर्डिंग पानी हम नहीं पी सकते। तो उस पानी के बारे में आज हम बताएंगे, और कितना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, कितने टीडीएस का वाटर पीने से हमारे सेहत पे हानिकारक होगा, और कितने टीडीएस का पानी ना पीने से हानिकारक नहीं होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो टीडीएस है वो हम लोग 300 to 600 ppm का ड्रिंक वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 300 to 600 का वाटर जो है हम लोग पी सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पानी जो है अच्छा माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, ये पानी पीने योग्य है, ये हमारे सेहत पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। और हमारा जो पीएच होता है वो आज मैं समझा दो कितने पीएच का पानी और कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। तो 6.5 to 8.5 पीएच का वाटर पीना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी अच्छा जो होता है वो 7 माना जाता है, 7 पीएच जो होता है, यानी न्यूट्रल वाटर इसे बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड, न्यूट्रल वाटर। तो फ्रेंड, 6.5 से 8.5 पीएच का अगर वाटर है उसे अगर हम पी सकते हैं, अगर आपके वाटर का इतना पीएच आ रहा है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पी सकते हैं। उसमें अगर 7 आ रहा था तो फिर बेस्ट क्वालिटी, एक्सीलेंट है। तो फ्रेंड, 50 ppm से 150 ppm तक का वाटर जो है एक्सीलेंट होता है, और 150 से 250 का गुड माना जाता है, गुड क्वालिटी में आता है, और 250 से 300 ppm का फेयर माना जाता है, 300 से 500 का पुअर जो नॉट गुड होता है। इससे अगर ज़्यादा का अगर पिएंगे तो सेहत के लिए हार्मफुल होगा और सेहत के लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो फ्रेंड, आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट है टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट एंड स्मेल। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जब हम हायर टीडीएस का जब वाटर यूज करते हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं हायर टीडीएस का, तो जो हायर टीडीएस होता है उसके अंदर काफी चीजें उपस्थित रहती हैं, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इन सब चीज़ों का सिलिकेट, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद रहती हैं, आयरन वगैरह। तो जब हाईएस्ट टीडीएस का जब वाटर होता है उसमें क्या होता है, जो टेस्ट होता है पानी का वो होता है कड़वा। जो हाईएस्ट टीडीएस वाटर जो होता है उसका टेस्ट जो है कड़वा होता है,
और स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। यानी कि फ्रेंड जो हम हायर टीडीएस का जो वाटर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होने की वजह से आयरन, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इन सब की वजह से पानी के अंदर स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि गंदा पानी होता है बहुत ज़्यादा और कड़वा भी होता है, उसको हम पी नहीं सकते, बहुत कड़वा पानी होता है। तो फ्रेंड इसको क्या है, जब इतना हायर वाला अगर हम पानी पियेंगे तो इसका सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसको कम करने के लिए हम लोग आरओ या फिल्टर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड जो हायर टीडीएस का जब वाटर हम लोग सेहत के लिए इतना हानिकारक होता है, इसमें क्या है फ्रेंड, जैसे लेड, कॉपर, ये जो है वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में मौजूद रहते हैं, लेड और कॉपर। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या करते हैं, पानी के टीडीएस को इंक्रीज करते नहीं, बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड ये लेड, कॉपर जो है हायर क्वांटिटी में वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, और हायर टीडीएस का वाटर जो होता है, हायर टीडीएस क्वांटिटी का जो लेड, कॉपर अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा, अगर हम ड्रिंक करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होगा। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जैसे लेड है, ये जो है माइंड को डैमेज करता है। ठीक है फ्रेंड, अगर लेड ज्यादा अगर मात्रा में है तो ये क्या करेगा, अगर इस पानी को हम पिएंगे, हायर लेड वाला पानी, हायर टीडीएस वाला पानी, तो ये माइंड को डैमेज करेगा, नहीं माइंड को डिस्टर्ब करेगा, माइंड को दिक्कत पहुंचाएगा। और दूसरा इसमें ये माइंड को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, इसके बाद जो व्यक्ति है उसके अंदर नर्वियस पैदा करेगा, यानी थकावट जैसे होती है, नर्वस नहीं होती, कैसे आप नर्वस हो तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल थके थके से दिखोगे, यानी कि नर्वियस पैदा करेगा। तो फ्रेंड लेड की उपस्थिति की वजह से जो हायर टीडीएस वाला वाटर होता है उसके अंदर लेड और कॉपर होता है, तो जिसमें लेड जो है माइंड को डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है और नर्वियस भी पैदा करता है व्यक्ति के अंदर। इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर क्या करता है, अगर ये दोनों चीजें मौजूद है पानी के अंदर, इस कॉपर की वजह से मनुष्य के शरीर के अंदर जब ये पानी जाता है, यानी कि कॉपर वाला जो पानी है, हायर कॉपर वाला जब पानी हम पीते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक न्यूसिया नामक बीमारी पैदा करता है। उस न्यूसिया नामक बीमारी से क्या होता है, जो हमारा पेट होता है, पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, यानी कि जलन जैसी महसूस होगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, या आपको दस्त स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। तो ये सब चीजें जो है आपको बहुत घातक सिद्ध हो सकती हैं, इसलिए हायर टीडीएस वाला वाटर जो है आपको नहीं पीना चाहिए। तो फ्रेंड ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हायर टीडीएस वाला पानी है उसमें टेस्ट है और स्मेल है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी पानी का जो टेस्ट है कड़वा होगा, स्मेल बहुत ज्यादा होगी, तो वो भी पानी बहुत घातक होता है। इसके बाद जो पानी के अंदर लेड और कॉपर जो उपस्थित होते हैं, तो लेड की वजह से माइंड डैमेज होता है और नर्वियस पैदा होती है, और कॉपर की वजह से हमें न्यूसिया नामक बीमारी पैदा होती है। इससे क्या है, पेट जो है डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, पेट में जो है डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आते हैं कुकिंग। इस वाटर को, हायर टीडीएस वाले वाटर को अगर हम कुकिंग में यूज करें तो क्या होगा, तो आइए समझते हैं दूसरा पॉइंट, कुकिंग। अगर हम हायर टीडीएस वाले वाटर को कुकिंग में यूज करते हैं तो फ्रेंड इससे क्या होता है, जैसे हमने कुकिंग में यूज किया तो उसमें जैसे हमने चावल पकाया या पास्ता पकाया, या जैसे हमने मैगी बनाया, पास्ता, मैगी या चावल कुछ भी हमने पकाया, तो इसका एक सिस्टम होता है। ये क्या करते हैं, ये जब पकते हैं तो ये अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑलरेडी जब हायर टीडीएस वाला वाटर है तो उसके अंदर क्या होता है,
हायर टीडीएस का जो वाटर है उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, क्लोरीन होता है। हायर अवस्था में क्लोरीन मौजूद होता है। तो जो क्लोरीन है वो पानी के अंदर रहता है। जब ये अगर इस पानी को हम कुकिंग में यूज करते हैं तो ये जो चावल है या पास्ता है या मैगी है, ये क्या करता है, पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, तो उसके साथ क्लोरीन भी उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपका जो खाने का जो टेस्ट है, यानी कुकिंग वाला जो फूड है उसका जो टेस्ट है, या मैगी का टेस्ट है, चावल का टेस्ट है, वो बदल जाता है, अच्छा नहीं लगता, कसैला कसैला टेस्ट आपको लगेगा। तो इसलिए हायर टीडीएस का जो वाटर है उसे कुकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपके खाने का टेस्ट बदल जाएगा। अब इसको निवाड़ कैसे करें, इसको हटाएं कैसे, यानी कि क्लोरीन है इसको कैसे हटाएं, तो इसको एसीएफ फिल्टर जो होता है, एसीएफ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के द्वारा इस क्लोरीन को हम लोग अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम उस पानी को खाने में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखें, हायर टीडीएस का वाटर कुकिंग के लिए भी फायदेमंद नहीं है। अगर इसका खाना बनाएंगे और हम खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बदल जाएगा और अपनी सेहत के लिए ये खाना घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इसको साफ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा। तो फ्रेंड एक पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और सारे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे और अच्छे से समझें, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना है। तो फ्रेंड तीसरा पॉइंट है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब जो हम लोग हायर टीडीएस का वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कपड़े धोते हैं घर में, कपड़े धोने में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम कपड़े धोएंगे तो उसमें हायर टीडीएस रहेगा, तो उसके अंदर लेड, कॉपर, क्लोरीन सारी चीजें मौजूद हैं, जिंक, साल्ट जैसे है। अब इसमें साल्ट मौजूद है, मान लीजिए साल्ट है, तो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिलिकेट, ये सब मौजूद रहती हैं। तो ये साल्ट जो है उसके अंदर मौजूद रहता है हायर अवस्था में, हायर क्वांटिटी में। तो जब हम इससे कपड़े धुलेंगे तो क्या होगा, कपड़े धुलने पर इसके अंदर जब हम कपड़े धुलेंगे तो जब कपड़े हम धुल के डालेंगे तो सूखने के बाद आपने देखा हो कपड़े में दाग धब्बे जैसे लग जाते हैं, यानी कि जो कपड़ा है अच्छे से साफ नहीं होता है, पीला पीला कलर हो जाता है और कपड़े में दाग धब्बे जैसे लग जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी ने अपना मुंह पूछा हो, है ना। तो ये भी अपने क्लीनिंग के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है और कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। ज्यादा यूज करेंगे उस वाटर को, बार बार कपड़े उससे धुलेंगे तो आपके कपड़े गलना स्टार्ट हो जाएंगे, सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इससे ये घातक परिणाम आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको ये भी नहीं यूज करना है। तो फ्रेंड अब आपको ये समझ में आ गया होगा, हायर टीडीएस वाला पानी में साल्ट भी होता है, इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, सिलिकेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, तो इन जैसी सारे इंग्रेडिएंट जो मेटल हैं वो मौजूद होते हैं, इसलिए वो कपड़े को डैमेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, प्लम्बिंग एंड एप्लियंस। तो फ्रेंड हमारा 4 पॉइंट है प्लम्बिंग एंड एप्लियंस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे एसटीपी वाटर या आरओ वाटर या कोई भी प्लांट है अपना, एमबीआर, एमबीबीआर, ईटीपी, डब्ल्यूटीपी, उसमें क्या होता है पाइपलाइन जो हम लोग यूज करते हैं, या घरों में जो हमारा वाटर पानी सप्लाई जो जाता है उसके लिए हम लोग जो पाइपलाइन यूज करते हैं। तो फ्रेंड जो घरों में हम लोग पाइपलाइन यूज करते हैं, पीवीसी, यूपीवीसी, एमएस, जीआई, इन सबसे पानी अगर हम ये हायर टीडीएस वाला गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जैसे जो भी है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सिलिकेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, इन सारी चीजों के इंग्रेडिएंट जो है उसमें मौजूद रहते हैं। तो उसकी वजह से तो हमारे पाइपलाइनों में क्या होता है फ्रेंड, स्केलिंग,
स्केलिंग एंड कोरोजन। तो फ्रेंड हमारे पाइपलाइनों में स्केलिंग एंड कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे पाइपलाइनें हैं जो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या होता है फ्रेंड, पाइपलाइनें गलना स्टार्ट हो जाती हैं तो और ये चीजें जो हमारी बहुत महंगी कॉस्टली चीजें आती हैं, तो इन सब से क्या होता है, जो इतना घातक परिणाम हम लोगों को मिल सकता है। इसलिए हायर टीडीएस का जो वाटर है हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग पहले इसको एक फिल्टर लगा के उस पानी को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद पाइपलाइनों में डालना चाहिए, जिससे कि हमारा पाइपलाइन खराब ना हो। आपने देखा होगा जो एसटीपी वाटर होता है उसमें इनलेट लाइन जो रहता है, क्योंकि वो जो पानी है पूरा हायर टीडीएस का रहता है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट मौजूद रहते हैं। तो उस पानी को जब इनलेट लाइन से गुजारा जाता है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो आता है अपना लाइन, उसमें जब पानी जाता है इनलेट वाला, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पाइपलाइन गल जाती है और उसमें कोरोजन या स्केलिंग आपको दिखता है, जहां से पाइपलाइन ऐसे लगता है इससे गल गया हो, सड़ गया हो। तो उस तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको हायर टीडीएस का वाटर नहीं यूज करना है, उस पाइपलाइन में नहीं डालना है, क्योंकि आपकी जो भी पाइपलाइन है वो इतनी कॉस्टली होती है, आपको फिर ज्यादा हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्लम्बिंग एंड एप्लियंस में भी ये पानी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखें। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जैसे इसमें साल्ट जो है, साल्ट में कैल्शियम मैग्नीशियम जो सारे तत्व आते हैं या इंग्रेडिएंट आते हैं, उनकी वजह से स्केलिंग और कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड हमें लो टीडीएस का वाटर यूज करना है। ये ध्यान रखें कि हम लोग लो टीडीएस का वाटर ही यूज करें। वो कैसे पता चलेगा, वो हम टीडीएस मीटर से पता कर सकते हैं कि हायर टीडीएस का वाटर है या लो टीडीएस का। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो हमने डाल रखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, फिल्टर मेंटेनेंस। तो हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड 5 फिल्टर मेंटेनेंस। तो फ्रेंड जो हमारा आरओ वाटर या फिल्टर जो हम लोग यूज करते हैं पानी को, जो इनलेट वाटर होता है, क्योंकि उसका हायर टीडीएस होता है, जब वो पानी फिल्टर से गुजारा जाता है और आउटलेट जो निकलता है लो टीडीएस का जो वाटर निकलता है वो तो अच्छा होता है। उसके बाद जो लो टीडीएस वाला वाटर उसको यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छा होता है। तो फ्रेंड जो हायर टीडीएस का वाटर जो फिल्टर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, उससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो चलता रहता है, फिल्टर से इनलेट हुआ आउटलेट लो टीडीएस का निकला, यानी कि हायर टीडीएस है, उन्हें अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, जो भी इंग्रेडिएंट पानी के अंदर है उसने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया फिल्टर ने। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो फिल्टर जो है खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है, तो उस फिल्टर को हमें चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड वो चीज आपको देखना पड़ेगा, जो हम क्या है कि जो टीडीएस मीटर है उससे हायर टीडीएस का जो इनलेट वाटर का उसका टीडीएस चेक करेंगे, और जो लो टीडीएस है यानी कि जो आउटलेट है उसका भी टीडीएस चेक करेंगे। जो आउटलेट वाटर उसका टीडीएस अगर लो आ रहा है, अच्छा आ रहा है, यानी कि 300 से 600 पीपीएम के बीच आ रहा है, तब तो हमारा फिल्टर काम कर रहा है। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है यानी कि हमारा फिल्टर डैमेज हो गया है और वो अब डायरेक्ट जो है इनलेट वाटर को पास करने लग गया है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि रिपेयर कर देंगे, जिससे कि हमारा फिर से कंटिन्यूसली अपना वाटर जो है उसी स्टेज पे चलता रहे और आउटलेट जो है हमें अच्छी क्वालिटी का वाटर मिलता रहे। उससे हमें जो है इन सारी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे सेहत के लिए या हमारे पानी में पानी का टेस्ट है वो कड़वा है या स्मेल आ रही है, या हमारे पीने के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, माइंड डिस्टर्ब करेगा, या हमारे नर्वियस पैदा करेगा, या हमारे पेट को डैमेज करेगा, ये सारी चीजें, या पेट को डिस्कम्फर्ट करेगा, वो सारी चीजें नहीं होंगी। वो हम अच्छा पानी पी सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड ध्यान रखें, हमेशा पानी को चेक करके ही पिएं, और पीएच भी ध्यान रखें कि 6.5 से 8.5 के बीच हो। अच्छा है अगर आपका 7 या 7.5 के बीच आपको
पीएच मिलता है। तो फ्रेंड ध्यान रखें, इन सब चीजों पर बहुत गौर करना है, क्योंकि हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा घातक आज के टाइम वाटर ही यूज होता है। क्योंकि हम लोग वाटर को, जो पानी है हमारा ड्रिंकिंग जो वाटर है, सबसे ज्यादा खाना बनाने, कपड़ा धोने या बर्तन धुलने या पीने के यूज में, सभी में हम लोग अधिकतर पानी का ही यूज करते हैं। तो हमारे जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो फ्रेंड इसलिए ध्यान रखें, अच्छा पानी पिएं और शुद्ध वाटर ड्रिंक करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखें कि हायर टीडीएस का वाटर क्यों नहीं पीना चाहिए, हमारे सेहत के लिए क्या घातक है, या हमारे रोजमर्रा की यूज वस्तुओं में या खाना बनाने पकाने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो मैंने आपको समझा दिया। या इंडस्ट्री एरिया में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो फ्रेंड हायर टीडीएस का वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और हायर पीएच का भी वाटर नहीं यूज करना है, और लो पीएच का भी वाटर यूज नहीं करना है। जो मीडियम वाटर है, यानी न्यूट्रल वाटर के आसपास जो वाटर रहता है, यानी 6.5 से 8.5 के बीच का पीएच वाला वाटर ही यूज करना है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो टीडीएस है, जितने टीडीएस का मैं पानी पीना चाहिए, तो वो है बिटवीन 50 पीपीएम से 150 पीपीएम तक का एक्सीलेंट माना जाता है, और 150 से 250 का गुड, और 250 से 300 पीपीएम का फेयर, और 300 से 500 का पुअर होता है, जो नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने योग्य नहीं होता। और एबव यानी 1200 से ऊपर जो रहता है, अनएक्सेप्टेड रहता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पी सकते, वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। 6.5 टू 8.5 पीएच वाला, ठीक है फ्रेंड, वाटर, ये पीएच है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, इस तरीके से मेंटेन करना है और अपने जीवन को स्वस्थ रखना है। तो फ्रेंड मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा लगा हमारा ये वीडियो। और फ्रेंड आप हमारे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज क्या एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड।